इट वॉज नेसेसरी कि हम एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ला पाए जिससे हम फास्टर ट्रैवल कर पाए, जिसमें पोल्यूशन ना हो। एंड अगर आप किसी को भी 15 मिनट में मुंबई से पुणे, कोई मना नहीं करे। तो पहले तो आप इंसान को तो बैठा नहीं सकते, चूहों को बैठाओगे। नहीं, फर्स्ट विल बी अ कार्गो। लास्ट ईयर आपको अगर याद होगा ओडिशा में एक एक्सीडेंट हुआ, वो ह्यूमन एरर के वजह से उनको पता नहीं चला कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक, एंड तभी एट द सेम टाइम एक तीसरा ट्रेन भी बाजू। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डेवलप करना है यूजिंग मशीन लर्निंग एंड एआई। तो क्या हाइपर लूप करंट ट्रांसपोर्टेशन उसे रिप्लेस कर देगा? पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे वो 6 लेन था, अभी उसको जाके 8 लेन कर रहा है। फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ेगा, 10 लेन करेंगे, 12 लेन करेंगे। हम कब तक रोड एक्सपांड करेंगे? वही एक व्हीकल है, हाँ। एक ट्रैक है। हाँ। सो अभी हमने दोनों पे मैग्नेट्स लगा दिए, हम वही मैग्नेटिज्म यूज कर रहे हैं कि दोनों अट्रैक्ट हो गए, बट हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो चाहिए कि वो हाइपर लूप वर्क कर जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अर्चित जैन पॉडकास्ट। तो दोस्तों, हम सबको टाइम पे सब जगह पहुंचना चाहिए, ठीक है। समय से पहले पहुंच जाओ या समय पे पहुंच जाओ, पर कई बार हम लोग ट्रैफिक के कारण नहीं पहुंच पाते हैं, और ट्रैफिक एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है या फिर बर्निंग प्रॉब्लम है। जो आप चाहे बैंगलोर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, भोपाल में रहते हो, इंदौर में रहते हो, जयपुर में रहते हो, लखनऊ में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप सोचते हो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो। जब आप धूप में खड़े हो, पसीना बह रहा है आपके ऊपर, ठीक है, पर आपको ये समझ में नहीं आता यार क्या करें। एनी हाउ ये वो जंग की तरह लगती है कि कैसे भी ये सिग्नल को क्रॉस करूं और मैं निकल जाऊं, या इतनी भीड़ में से कैसे भी करके मैं निकल जाऊं, ठीक है। तब कई बार ये भी आता होगा काश मेरे को कोई हेलीकॉप्टर लेके चला जाए यहाँ से, ठीक है। पर दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन ये है, हाइपर लूप नाम की एक तकनीक है जो भारत में बन रही है। वो जैसा आपने देखा होगा कि पृथ्वी से मार्स की तरफ या मून की तरफ एक विमान जाता है या एक स्पेसक्राफ्ट जाता है जो 1000 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो वैसे ही एक ट्रेन चलने वाली है, उसका नाम है हाइपरलूप। उसके फाउंडर से हमने आज बात करी है, बहुत ही ज़्यादा गहराई में बात करी है, और इतनी इजी भाषा में समझाने की कोशिश करी कि जितनी किसी ने नहीं की होगी शायद आपको आज तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाय प्रणय, कैसे हो आप? हेलो अर्चित, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। अच्छा, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ये आपके स्टार्टअप का क्या नाम? हमारे स्टार्टअप का नाम क्विंट्रांस हाइपरलूप है। क्विंट्रांस हाइपरलूप। ट्विन ट्रांस। अच्छा, तो ये ट्विन ट्रांस के पीछे नाम ये क्या था? सो हाइपरलूप इटसेल्फ ये एक फिफ्थ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। एंड हम जब ये नाम ढूंढ रहे थे तब हमें पता चला कि क्विन जो वर्ड होता है वो ग्रीक में उसे पांचवा कहा जाता है, एंड ट्रांस इज ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स व्हाई क्विन ट्रांस हाइपरलूप। ट्विन ट्रांसपोर्ट आपने रखा। अच्छा, तो इसका आपने स्टार्ट क्यों करा हाइपर लूप? आपने क्योंकि बहुत सारे दुनिया में प्रॉब्लम है, तो आपने हाइपर लूप में ही क्यों सोचा कि मुझे अभी आप लोग उसी आइडिया पे क्यों काम करना स्टार्ट करा आपने हाइपर लूप की? हाँ, एक जगह ऐसा कभी ये नहीं था कि हमें हाइपरलूप पे ही काम करना है, बट 2018 में हम जब हमारे इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में थे तब हम हाइपरलूप के बारे में काफी सुनते थे, एंड इट वाज जस्ट एक्साइटिंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हाइपरलूप क्या होता है। बिकॉज ये टेक्नोलॉजी काफी फैसिनेटिंग थी। जब हम सोचते हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर 30 मिनट में जो जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा सकता है, इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर अस। एंड हमें जानना था कि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, लाइक व्हाट आर द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स बिहाइंड इट। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड एज अ रिसर्च यूनिट इन 2018 कि चलो टेक्नोलॉजी तो बना के देखते हैं कि क्या है कैसा है। सो हमने हमारे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में हमने टेक्नोलॉजी बनाना चालू किया। हमने थोड़े फंड्स गैदर किए यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कंपनी से, एंड 2 साल 2.5 साल हमने इस पे वर्क किया। एंड हमें रियलाइज हुआ कि इंडिया में इसकी बहुत ज़रूरत है। एंड हमें ये भी रियलाइज हुआ कि ये एक चीज़ है जिस पे हम काम कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ऐसे शहर है जो 200-300 किलोमीटर सेपरेटेड है एक दूसरे से, बट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। सो इफ हम हाइपरलूप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे शहरों में, तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, एंड देयर विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू आउट द कंट्री। So this is how हम Hyperloop पे आए and how we started working at Quintrans Hyperloop. तो ये आपका मेन था, मतलब मेन आपका वाई ये था, क्योंकि वाई बहुत जरूरी है ना। वाई इज मोर अबाउट लाइक पर्पस ऑफ डूइंग द थिंग्स, करेक्ट है? अच्छा, तो एक हाइपर लूप को अगर डिफाइन करें तो वो क्या होता है? So
हम जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो हम ट्रेडिशनली सिर्फ 4 वे में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो हो गया रोडवेज, रेलवेज, शिपवेज यानी पानी से, या फिर फ्लाइट्स, हवाई जहाज। So for years, like the last invention in transportation was in early 1900s जब Wright brothers ने फ्लाइट उड़ाई थी। बट सालों से हम यही ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं। मे बी थोड़ा बहुत अपग्रेड हुआ है, बट देयर हैज बीन नो चेंज। सो इट वाज नेसेसरी कि हम कुछ एक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ला पाए, जिससे हम फास्टर ट्रैवल कर पाए, जिसमें पोल्यूशन ना हो, एंड इन अ वे कि वो बेटर हो सबके लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेटर हो। एंड दैट इज हाउ हाइपरलूप केम आउट टू बी। इनिशियली ये इलॉन मस्क ने सजेस्ट किया था बैक इन 2012 2013, ये सबको पता है। अलॉन्ग विद टेस्ला के इंजीनियर, स्पेसएक्स के इंजीनियर्स, ही गेव आउट अ व्हाइट पेपर जिसमें द टेक्नोलॉजी बिहाइंड हाइपरलूप वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड दिस इज हाउ हाइपरलूप केम आउट टू बी। ओके, तो घर वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ, आई मीन ऑनेस्टली उनको इतना टेक्निकली समझ नहीं आता है। उनको ये समझ आता है कि ये कुछ फ्यूचरिस्टिक है, ये कुछ लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बट दे आर क्वाइट सपोर्टिव कि चलो कुछ तो अलग कर रहा है, कुछ तो नया कर रहा है। सो दैट हैज बीन गुड, बट अगेन दिस इज ये काफी टाइम लेने वाला, टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस है। सो ये करते रहना पड़ेगा, तब जाके इसका फ्रूट मिलेगा, कह सकते हैं। अच्छा, नहीं, बिकॉज इंडिया में जैसा आपको पता है, एक आपके घर में बिजनेस होता है। हाँ, काय का बिजनेस है? ज्वेलरी शॉप का। ज्वेलरी। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर पापा समझते होंगे। नहीं तो अगर इफ यू आर बिलोंगिंग टू सर्विस क्लास, तो वो पॉसिबल नहीं है ना कि घर वाले समझ पाए। उनके लिए तो लगेगा कि पिक्चर्स में एक डायलॉग नहीं था कि जब एक इंडियन जब एक आईटी कंपनी में जॉब करता है, वो बोर हो जाता है, वो MBA IAS या फिर कुछ बाहर की तैयारियां करने लगता है, बाहर जाने की। तो ऐसे ही ये लोग मानते हैं। I'm right? तो घर वालों की तरफ से आपको बहुत सपोर्ट है? हाँ, बहुत स्टार्टअप सपोर्ट। ओके, तो इसके पीछे वर्किंग मैकेनिज्म बता पाओगे? यूजिंग ऑफ मैगलैब और लो प्रेशर ट्यूब्स, ये सब चीजें कैसे वर्क करता है? सो आप देखने जाए, सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि हम कोई भी रेलवेज बोले या रोडवेज बोले, कि जब भी हमें हाई स्पीड्स पे जाना है, लाइक हम वी आर फैसिनेटेड बाय हाई स्पीड्स, राइट? हम चाहे तो हमको जितना जल्दी हो, हमको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है। अगर आप किसी को भी पूछो कि मैं आपको 15 मिनट में मुंबई से पुणे, कोई मना नहीं करेगा आपको। सो हाँ, सो फास्ट जाना इज व्हाट इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अ ह्यूमन। सो बट इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स है, साइंटिफिक फिजिक्स के जो इश्यूज आते हैं। नंबर वन इज कि जब हम हाई स्पीड्स पे जाते हैं, आपने ये आप जब रेलवेज में बैठे हो, आप रोडवेज में, लाइक कार्स में भी आपके बैठे हो, आपने देखा होगा कि व्हेन वी गो मोर देन 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आवर, एंड आप विंडो नीचे करके आपका हाथ बाहर रखते हो, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ विंड लोड आता है आप पे, यानी आपका हाथ पीछे ढकल रहा है। नाउ दिस इज जस्ट एट 80 एंड 100। जब हम हायर स्पीड्स पे जाते हैं, बीट 300 400 500, ये बहुत ज्यादा हो जाता है। सो द एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायर्ड कि हम ये स्पीड को ओवरटेक करके और हाई स्पीड पे जाए, ये बहुत इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। एंड द अदर इज व्हेन वी गो एट हायर स्पीड्स, अगेन 400 500, ये हम कार्स में देखते हैं, बीट बुगाटीज व्हेन दे आर ट्राइंग टू गो टू द टॉप स्पीड्स, राइट? तो जो फ्रिक्शन होता है टायर एंड रोड के बीच में, वो इतना हीटअप हो जाता है कि टायर हीटअप होने लगता है, एंड देयर इज अ चांस कि वो बर्स्ट हो सकते हैं। एंड दिस इज विद रेलवेज ऑल्सो, बीट स्टील पे स्टील ट्रैक है, बट द हीट जनरेटेड इंक्रीजेस सो मच कि हम एक पर्टिकुलर स्पीड के बियॉन्ड जा नहीं पाते। सो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर हम जिसके वजह से हम स्पीड क्रॉस नहीं कर पाते। सो हाइपरलूप का कंसेप्ट ऐसा था कि ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हमको निकालना है, हाँ, सॉल्व करने, निकाल देना। सो जो एयर लोड का प्रॉब्लम है, जो हम एरोडायनामिक ड्रैग कहते हैं उसे, इट वाज सॉल्व कि हम एक ट्यूब बनाएंगे जिसके अंदर से 90-95% ऑफ द एयर निकाल देंगे। सो विद दैट देयर विल बी वेरी मिनिमल और वेरी लो एरोडायनामिक ड्रैग। सो हमें इतना एनर्जी नहीं जाएगा टू गो एट हाई स्पीड्स। तो मतलब वो वैक्यूम की तरह काम करेगा, उसके अंदर हवा ही नहीं रहेगी। हाँ, इट्स नॉट कंप्लीट वैक्यूम। सो कंप्लीट वैक्यूम करना काफी डिफिकल्ट है। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल टू डू अ कंप्लीट वैक्यूम, बट अगर हम 99%, 99.9 भी बोले तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, और वो ओवर द डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन। सो वी डोंट नीड टू गो अप टू दैट, बट 90%, 95% हम जा सकते हैं, एंड इट मेजरली सॉल्व्स द एरोडायनामिक ड्रैग इशू। सो जितना ड्रैग आता है वो बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है।
So this is also done in aeroplanes actually. There is a reason कि हम एक particular altitude पे जाते हैं because वहाँ पे air density कम हो जाती है and as a result the aerodynamic drag is not there, the air pressure is not there. इसको अगर आसान भाषा में समझूं तो एक पाइप है, हम्म, पाइप के अंदर आप पूरी हवा निकाल लेते हो, फिर उसके अंदर आप एक कंटेनर फेंक देते हो, हाँ, सही है? राइट. तो वो कंटेनर क्या बहुत तेजी से जाता बहुत तेजी से जा सकता है ना? सही है ना? इसको सही सही सही. समझा रहा हूँ. सो ये एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हुआ. हाँ. Now, दूसरा जो मैंने बोला टायर और ये, सो हम क्या करते हैं, हमको कोई कांटेक्ट रखना नहीं है हाँ. between tire and the track. So we introduce something called as maglev or the magnetic levitation. Now maglev like काफी सालों से है, बीट बुलेट ट्रेन्स और एससी मैगलेव जो चाइना में चलते हैं, ये काफी सालों से है. बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि इवन दो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बट एरोडायनेमिक ड्रैग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है. सो इवन दोज व्हीकल्स कैन नॉट गो बियॉन्ड 500-600 किलोमीटर पर आवर. सो यू कंबाइन ये दोनों आइडियाज हमने कंबाइन किए, वी पुट इट इनसाइड एंड थ्योरेटिकली हम 1000-1100 की स्पीड तक जा सकते हैं विदाउट एनर्जी कंजम्पशन, मच एनर्जी कंजम्पशन. तो अगर मैं इसको बहुत सिंपली बोलूं तो ये एक पाइप में से आप लोग पूरी हवा निकाल रहे हो और उसके अंदर बस एक ट्रेन भेज रहे हो, इतना ही काम है ना? इतना ही काम. मतलब एक आसान भाषा में बोल रहा हूँ, इट्स नॉट इजी, इट्स प्रैक्टिकली बहुत हाँ. टफ है. ये इतना आसान नहीं जो बोल रहे हैं अपन की बस हवा निकालो और फेंक दो. इट्स बहुत इम्पॉसिबल टाइप का चीज है क्योंकि अंदर जो उस ट्रेन के अंदर बैठेंगे, मतलब इट्स मोर अबाउट ट्रेन ना. हम पॉड बुलाते हैं, पॉड बोलते हो. हाँ, पॉड. It's not as big as train, like there are not multiple bogies. एक सिंगल बोगी है जिसमें 40 से 50 पैसेंजर्स बैठे, सिमिलर टू अ बस. उन्हें भी हवा चाहिए क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए. आप 1000 किलोमीटर की स्पीड पे जब एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजा है, या एक डिब्बे को आप एक कंटेनर को इस जगह से इस जगह भेजना में इट्स नॉट इजी. It's not easy. मतलब मैं प्रैक्टिकली इसलिए इजी समझा रहा हूँ क्योंकि जो सुनने वाला है वो इजली सुन पाए, इसको समझ पाए. ठीक है. तो इसका एक आप बात बताओ कि एक बात और एलोन मस्क ने अभी कही थी कि 500 मील तक पॉसिबल है. ठीक है, हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट. बट वहीं जहाँ 1000 किलोमीटर पार होगा तब हाइपरलूप वर्क नहीं कर सकता. ऐसा क्यों? वर्क नहीं कर सकता ऐसा नहीं है, वर्क कर सकता है. बट हम एक बोलते हैं ना कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है वो इट डजंट स्टार्ट टू वर्क एट 1000 किलोमीटर पर आवर. सो अगर हमको 1000 किलोमीटर का हाइपरलूप बनाना है तो जो कॉस्ट होगा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, वैक्यूम का, अदर थिंग का, वो बहुत बढ़ने लगता है. एंड एट दैट पॉइंट फ्लाइट्स start becoming more sensible, या it start becoming more safe, और in terms of जो टिकट प्राइस भी होती है it becomes more sensible. So that's why हाँ ऐसा कहा जाता है कि एक 500 to 600 किलोमीटर तक हाइपरलूप इज बेटर. ठीक है. तो एक बात बताओ कि इस पूरे प्रपोजल के लिए 2 ही प्रॉब्लम थी हैं, इसके कारण इन्होंने प्रपोज करा या और कोई भी बात थी? नहीं, सिर्फ ये. ऑफ कोर्स ट्रैफिक एक बड़ा इशू होता है. बैंगलोर पुणे में बहुत, मतलब पुणे में तो है नहीं, बैंगलोर में ट्रैफिक की पीएचडी पास कर ली है. राइट. नहीं, सो वन अदर प्रॉब्लम इज कि वी हैव फ्लाइट्स, राइट, जो 700-800 किलोमीटर की स्पीड पे जाते हैं. बट फ्लाइट्स का भी इशू ऐसा है कि एयरपोर्ट्स सिटी सेंटर में नहीं आ सकते. एयरपोर्ट्स होते हैं सिटी सेंटर के 20-30 किलोमीटर बाहर. अब आपको सिटी सेंटर से एयरपोर्ट जाने को ही 2 घंटा लगता है. 40 किलोमीटर बैंगलोर में मिनिमम कहीं से भी ले लो. हाँ. तो वो सेंस नहीं बनाता कि आप 3 घंटे वहां जाने को लगा रहे हो एंड देन यू हैव अ फ्लाइट में भी आपको 2 घंटे पहले आना पड़ता है. सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ. नाउ लेट्स से बैंगलोर चेन्नई. ठीक है, बैंगलोर चेन्नई इज लाइक रफली 300-350 किलोमीटर्स डिस्टेंस में. अगर आप बैंगलोर के सिटी सेंटर से 2 घंटा आपको एयरपोर्ट, 2 घंटा आई गेस मैं कम बोल रहा हूँ, बट लेट्स से 2 आवर्स. सो वहां पे आपको एटलीस्ट 1.5 आवर पहले आना पड़ता है ऑन द एयरपोर्ट. सो 3 आवर्स, 1 आवर का मिनिमम फ्लाइट, 4 आवर्स, एंड देन अगेन चेन्नई एयरपोर्ट से सिटी में जाना है 5 आवर्स. सो 5 आवर्स में तो आप 5 से 6 आवर्स में तो आप कार में भी चले जाओगे, राइट. सो आप अगर इतना पैसा दे रहे हो, इट डजंट मेक सेंस कि हम उतना ही टाइम लगा रहे हैं. सो देयर इज नो फास्ट वे टू ट्रांसपोर्ट बिटवीन दीज 2 सिटीज. अब हाइपरलूप जो है हम वो सिटी सेंटर में ला सकते हैं, जैसे मेट्रोज आते हैं सिटी सेंटर की तरह, उसको रोज के एग्जैक्टली. सो द टाइम टू ट्रांसपोर्ट बिटवीन बैंगलोर एंड चेन्नई विल बी 30 to 45 minutes, 45 minutes लेट्स अज्यूम. बट जो दूसरा टाइम है टू ट्रैवल टू ये टू कम एट द एयरपोर्ट एंड सिक्योरिटी चेक इन, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. सो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे में आप बैंगलोर से चेन्नई पहुंच जाओगे एंड द प्राइस विल बी लेस देन एन एरोप्लेन. सो These are ये सब एक है. देर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स. पुणे मुंबई बोल दो, दिल्ली चंडीगढ़ बोल दो, अहमदाबाद राजकोट बोल दो. बैंगलोर से दिल्ली हो जाए
हाँ में चोर आ जाए, चाहे वो मतलब जो अभी उसके 32 घंटे लगते हैं, अगर 32 को 10 घंटे में भी कन्वर्ट कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। राइट। सो ऐसे बहुत एग्जांपल्स है जहाँ पे हम ऐसे क्योंकि कनेक्ट कर ट्रैफिक सकते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, ट्रैफिक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और मेजर सिटीज में बहुत है, और लोग रहना भी नहीं चाहते ट्रैफिक के साथ। इवन इफ आई ट्रैवलिंग एवरी डे, मैं कहता हूँ भगवान कुछ ऐसा तरीका बताओ ट्रैफिक चला जाए यहाँ से, मैं अकेले गाड़ी चला लूं। क्योंकि यार जब आप ट्रैफिक में रहते हो ना, ये प्रॉब्लम नहीं होती, आपका टाइम जा रहा है, आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपके जो पसीना बहता है ना, वो दिक्कत ज्यादा। और एक लोगों की शक्लें देखो, आगे वालों की हॉर्न मार रहा है, कुछ नहीं होता है वो। सो वो कितनी बार होता है ना कि आपका 9 to 5 जॉब नहीं होता है, वो 7 to 7 हो जाता है बिकॉज आप ट्रैफिक में ही इतना अटके हो। आधा घंटा कहीं पे भी जाने के लिए, पुणे में नहीं है ट्रैफिक, पुणे में बिल्कुल उस लेवल का ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक बट उस लेवल का नहीं है जो बैंगलोर में है। मैं मानता हूँ कुछ सिटी, कुछ जगह पे जो शिवाजी नगर, इंदिरा फेस 1 यहाँ पे है, बाकी मैंने नहीं देखा, बट इतना नहीं है जितना बैंगलोर में है। अच्छा ये बताओ आप कि आपको फंड्स कहाँ से मिले थे हाइपरलूप के लिए? सो अभी के लिए तो हमें यूनिवर्सिटी से रिसर्च फंड्स थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग फंड्स मिल रहे। सो दैट हैज बीन अभी कहाँ इंक्यूबेटेड हो? सो वी आर इंक्यूबेटेड एट मल्टीपल प्लेसेस। अभी AIC पिनाकल है, IIT दिल्ली है, IIT खड़गपुर है, IIM अहमदाबाद है, एंड अभी ARAI भी है, द ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो 4 to 5 प्लेसेस, एंड सब लोग इन अ डिफरेंट वे हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। कोई टेक्निकल वे में, कोई लाइक समवन लाइक IIM अहमदाबाद इन टर्म्स ऑफ बिजनेस यूज केसेस, ARAI स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब जो रेगुलेटरी अफेयर्स होते हैं इन दैट टर्म्स हेल्प करता है। तो ये सब चीजें आपका खर्चा बच जाता हुआ? हाँ, काफी खर्चा बच जाता है, बट आई थिंक इट्स नॉट। सेकंड है ना, तो आपका खर्चा बच रहा है इस तरीके से। AIC पिनाकल क्या कर रहा है आपके लिए? सो AIC सबसे बड़ी तो हमारे लिए ये जो जगह है जो ट्रैक बनाने के लिए, हमें काम करने के लिए, वो AIC पिनाकल दे रहा है। बट अदर देन दैट अभी देखो लीगल सपोर्ट है हमें इन टर्म्स ऑफ हम जो IP फाइल कर रहे हैं, ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हैं, वो है। बाकी इन्वेस्टर कनेक्ट्स देना, कनेक्टिंग टू द राइट सेट ऑफ पीपल, वो सब AIC हेल्प कर रहा है। AIC बहुत हेल्प कर देता है आपकी इन टर्म्स ऑफ दैट, जगह वगैरह भी अच्छी दी है। हाँ, जगह वगैरह भी ट्रैक के लिए, वर्कशॉप में बिकॉज एक ट्रैक डालने के लिए जगह बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, एंड हम बीइंग अ स्टार्टअप हम ये लैंड खरीद नहीं सकते या लीज नहीं कर सकते। हाँ, टेरेस पे वो एग्जैक्टली। वहां पे धूप में बैठे और करना है मतलब ठीक है, क्योंकि आप खुद करो या किसी से करवाओगे वो इजी नहीं है। अच्छा वर्कशॉप है, तो वीडियो देना, आपका लगवा दूंगा इसमें, हाँ है ना, तो वीडियोस वगैरह आप उसका देना। लीगली सपोर्ट अच्छा दे ही रहे हैं आपकी टीम, लीगल वाले। तो एक बात बताओ कि इंडिया में अभी तक कौन सी कंपनी से सब काम कर रही है हाइपरलूप का काम? सो हाइपरलूप पे एक्चुअली कोई कंपनी है नहीं ऐसे। सो वी वर द फर्स्ट वन जब हमने 2021 में स्टार्ट किया था। अदर देन दैट रिसर्च यूनिट्स है, जैसे स्टूडेंट इनिशिएटिव, स्टूडेंट ग्रुप है। IIT मद्रास वाले? हाँ, IIT मद्रास का लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट है इंडिया में। सो उनको रिसेंटली रेलवेज ने एक 8 करोड़ का ग्रांट दिया था ताकि वो एक 400 मीटर का ट्रैक बना पाए। सो अदर देन दैट छोटे छोटे यूनिट्स है, एक MIT पुणे में है, एक IIT बॉम्बे में, एक IIT दिल्ली में। सो अगेन ये रिसर्च यूनिट्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं एंड स्मॉल पीसेस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। अच्छा, अभी और कहीं पूरे वर्ल्ड में हो गया क्या इसका? हाँ, सो ग्लोबली देयर आर 6 से 7 कंपनीज है ग्लोबली जो इस चीज पे काम कर रहे हैं। एंड भाई की बोरिंग कंपनी, वो लाइक इलॉन मस्क ने वो इनिशियली एक आइडिया दे दिया था, बट नाउ ही डजंट। हाँ, व्हाइट पेपर, बट he doesn't work on that anymore. So बोरिंग कंपनी थोड़ा अलग कंसेप्ट है उनका, they work on a different way. So वो टनल्स डिग करते हैं बिटवीन सिटीज एंड देन आपका व्हीकल लेके एंड वो टनल के थ्रू जाएगा। बेसिकली रोड है बट अंडरग्राउंड है। हम जगह दे देते हैं। हाँ, हमने मतलब अगर उसको एक आसान भाषा में बोलूं तो उन्होंने ट्रेन पे ट्रैक बिछा दी है, अब तो अपनी गाड़ी ला, अपनी गाड़ी लेके चला के दे दो। हाँ, सो बोरिंग कंपनी का कंसेप्ट वो है। हाँ, बट हाइपरलूप से अभी वो लोग एसोसिएटेड नहीं है, वो लोग नॉट इन एनी वे, दे आर नॉट वर्किंग ऑन दैट। एंड व्हाइट पेपर में भी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफी आई कुड से लाइक प्रैक्टिकल नहीं थी, उससे टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो चुकी है। मतलब जो भी उन्होंने बोला था उनके टेक्नोलॉजी में आगे कंप्रेसर था, एयर बेरिंग्स थे, अब कोई भी कंपनी वर्ल्ड में वो यूज नहीं करती बिकॉज इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल एट दैट टाइम। एंड अभी भी वो प्रैक्टिकल नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। So everyone, सारे companies are working on a different set of technologies compared to the white paper.
बट जो इनिशियल आइडिया था वो अभी भी है कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाना है, दो सिटीज को रैपिडली कनेक्ट करना है. सो दैट आइडिया इज स्टिल देयर. और पॉड लगाना और पॉड में लोगों बिठाना और चलो है इसी तरह. हाँ. मतलब इन टर्म्स ऑफ हाइपर लूप है ना. हाँ. तो अभी आपकी कितने लोगों की टीम? हम 4 को फाउंडर्स है. अदर देन दैट हमारे पास सीनियर बोर्ड एडवाइजर्स है फ्रॉम एरोस्पेस इंडस्ट्री, रेलवेज, एक हाइपरलूप से भी है, प्रीवियसली वर्कड इन द हाइपरलूप इंडस्ट्री. एंड हमारे इंटर्न्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं. सो राइट नाउ लाइक वी हैव अराउंड 3 इंटर्न्स अभी. सो और थोड़े ज्वाइन हो गए, देन इनका काम जैसे ही हो गया वी गेट न्यू इंटर्न्स एंड दैट्स हाउ वी आर वर्किंग. दैट्स हाउ यू आर डूइंग. ओके. तो अभी कितने साल और लगेंगे आपके हिसाब से इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने में? एक अप्रोक्सीमेट टाइम, क्योंकि मुझे पता है ये इतना आसान नहीं है. गवर्नमेंट के भी बहुत पंगे रहते हैं, मतलब पंगे in terms of बहुत सारे approvals हाँ. निकालने पड़ेंगे. वो चीज़ों वाला बोल गया. अगर आप लोगों को बोला जाए कि एक सक्सेसफुल एमबीबी या पीओसी दे पाओ तो कितना टाइम लगेगा? छोटा वाला फुल स्केल अगर हम ऐसा मानते हैं कि मुझे 1000 की स्पीड पे जाना है, सेफ्टी भी दिखानी है एंड पैसेंजर भी दिखाना है. सो इफ वी हैव द राइट अमाउंट ऑफ फंडिंग, वी हैव द राइट अप्रूवल्स, हम 4 साल में एट दिस स्टेज से बना सकते हो. आज मतलब 2024 है तो 2028 तक 28 तक बना सकते हो. कितना फंड चाहिए आपको इसके लिए? So to develop, let's say a 10-kilometer track, somewhere around 500 to 600 crore is required. हाँ. Along with of course the land approvals and other stuff. लैंड तो खरीदनी पड़ेगी 10 किलोमीटर. नहीं, इतना तो नहीं खरीद सकते. यू रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, जो राइट ऑफ वे होता है, जो रोडवेज को देते हैं, रेलवेज को देते हैं, सिमिलर. गवर्नमेंट दे रही है आपको अप्रूवल्स वगैरह? नहीं, नॉट एट दिस स्टेज. आई मीन राइट ऑफ वे वो पोजीशन पे आता है जब हम एक कमर्शियल हाइपरलूप डेवलप करते हैं. तो अभी तक तो हमें सिर्फ एक एमवीपी या एक पायलट सेटअप बनाना है. सो एट दिस स्टेज वो रिक्वायर्ड नहीं होता है. राइट ऑफ वे जब हम लॉन्गर ट्रैक्स बना रहे हैं, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तभी रिक्वायर्ड रहता है. तो इसके ट्रैक्स अलग होते हैं? कैसे ट्रैक्स होते हैं? हाँ, ट्रैक इज लिटिल बिट डिफरेंट, आई कुड से, फ्रॉम अपन हमारे रेलवे की पटरी से अलग होते हैं? रेलवे, हाँ, उससे तो काफी अलग होते हैं. बट अगेन ये कैसा है कि जितने भी कंपनीज है ग्लोबली, सबके ट्रैक मैकेनिज्म्स अलग है. लाइक तो आप लोग कौन सा डालने वाले? सो थोड़े ट्रैक्स ऊपर होते हैं, थोड़े ट्रैक्स नीचे होते हैं. सो अभी हम नीचे वाला ट्रैक डाल रहे हैं. तो इस ट्रैक में यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म कि जब जहाँ पे आप लेविटेशन कर पाओ. सो लेविटेशन का एक सेकेंडरी मैकेनिज्म होता है जिससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको ट्रैक पे कुछ तो स्टील या एल्यूमिनियम का एक कंपोनेंट चाहिए. सो वो एक होता है. एंड दूसरा, यू नीड सम प्लेस टू कीप योर मोटर्स. मोटर्स क्या होता है? मोटर्स, सो मोटर्स मतलब, अच्छा मोटर्स. हाँ. हाँ, सो वो मोटर्स रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है. एंड इन दिस वे वो ऐसे वो इन सब की फोटो देना होता है ना? हाँ. हाँ. फोटो वगैरह देना. तो ठीक है, आपका स्मॉल एमवीपी रेडी हो चुका है? हाँ, अभी एक 15 मीटर का ट्रैक है यहाँ पे EIC में. हाँ. सो हम करंटली उस पे ही टेस्टिंग कर रहे हैं. हाँ. सो एक बार ये हो गया तो वी प्लान टू शिफ्ट टू 100 मीटर ट्रैक, जो ट्यूब के अंदर होगा, along with ARAI here in Pune itself. अच्छा. ओके. इसके अलावा फ्यूचर में क्या अचीवमेंट रहेंगे आपके हिसाब से? सो इसके माइलस्टोन्स हो गए काफी. अभी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, अभी हमारा प्लान है कि हम लेविटेशन एंड प्रपल्शन, यानी जो व्हीकल को आगे पुश करना होता है, ये सक्सेसफुली दिखा पाए. सो हम जब गवर्नमेंट से बात कर रहे थे, रेलवेज में, नीति आयोग में, हमें पता चला कि इंडिया में किसी ने सक्सेसफुली लेविटेशन कमर्शियल स्केल पे दिखाया नहीं है. सो लेविटेशन खुद से डेवलप करना काफी डिफिकल्ट होता है. ग्लोबली आप देखने जाए तो जापान, चाइना, मे बी समवेयर इन यूरोप एंड US, ये 3-4 जगह ही है जिन्होंने सक्सेसफुली लेविटेशन कमर्शियल स्केल पे डेवलप करके दिखाया. सो हमारा प्लान है कि हम ये इंडिया में कर पाए इंडिजिनियसली. लाइक जितना भी कंपोनेंट वगैरह हो, 90% ऑफ द कंपोनेंट्स हम ट्राई करेंगे कि हम इंडिया में ही सोर्स कर पाए उसे, एंड हम इंडिया में ही डिजाइन, मैन्युफैक्चर, डेवलप कर पाए. सो द टारगेट राइट नाउ इज कि हम पहले लेविटेशन कर पाए, फिर प्रपल्शन कर पाए, फिर वी पुट दिस इनटू अ वैक्यूम ट्यूब. हम वैक्यूम ट्यूब में इसका टेस्ट सक्सेसफुली दिखा पाए. एंड देन प्रोबेबली देर आर अदर माइलस्टोन्स, यानी कि हम जैसे रेलवेज में पटरी चेंज करते हैं. सो हाइपरलूप में भी ट्रैक चेंज करना, पटरी चेंज करना इज वन ऑफ द कंसेप्ट्स और वन ऑफ द आई कुड से माइलस्टोन्स टू बी अचीव.
सो ये सारे छोटे छोटे माइलस्टोन्स है टारगेट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. एंड जैसे ये होता है देन कम्स इन द सेफ्टी एस्पेक्ट कि हम एक पैसेंजर को बिठाएं एंड चेक करते हैं कि कैसा हो रहा है उनके साथ मूवमेंट. एंड फील्ड के सिनेरियोज कि अगर पावर कट हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ट्यूब के अंदर आग लग गई तो क्या हो जाएगा. सो ऑल दीज सिनेरियोज विल बी कंसिडर्ड. ये हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम ये डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर सकते हैं. एंड दैट इज वो माइलस्टोन्स हो गए बिफोर वी गो टू अ कमर्शियल हाइपर. ओके, तो पहले तो आप इंसान को तो बैठा नहीं सकते, चूहों को बैठाओगे? नहीं. सो फर्स्ट विल बी अ कार्गो. सो कार्गो यानी गुड्स, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है. सो द आइडिया इज कि हम अगर एक कमर्शियल कार्गो हाइपरलूप बना पाए, वी ऑपरेटेड फॉर अ ईयर और 2 ईयर. साल 2 साल में हमें जितने भी फॉल्ट्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, सब समझ में आ जाएगी. अब ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आने ही वाले. बट अगर हम कार्गो पे करें तो सेफ्टी एस्पेक्ट इतना ये नहीं होता है कि किसी का लाइफ डेंजर में नहीं है, राइट. सो हमें उस चीज पे पता चलेगा, वी मेक इट रोबस्ट, हम फूल प्रूफ बना सकते हैं सिस्टम को. एंड देन वी पुट इट फॉर अ पैसेंजर. सो फिर उसके बाद पैसेंजर में भी थाउजेंड्स, प्रोबेबली 10,000 ऑफ टेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक कमर्शियल लेवल पे हाँ काम बहुत है, और बहुत जरा सी भी गलती बहुत बड़ा हो सकती है. बट वही कि जितना ज्यादा टेस्ट कर पाए, जितना डेटा कलेक्ट कर पाए हम टेस्ट से, उतना द रिस्क ऑफ लाइफ और रिस्क ऑफ कोई एक्सीडेंट कम हो जाता है. जैसे वैक्सीन में अगर ज्यादा टेस्ट हो जाते तो आज मतलब हार्ट अटैक्स नहीं आ रहे होते लोगों को, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो उसी तरीके से हाँ बोल सकते हैं. कितने घंटे सोते हो आप? रफली 7-8. बस हाँ आई मीन उतना काफी हो जाता है. इससे भी हो जाता है काम आपका? हो जाता है. तो कंसंट्रेशन तो दिन भर चाहिए ना आपको? हाँ कंसंट्रेशन तो दिन भर नहीं हो जाता है. आई मीन जब आप अगर कुछ इस पे काम कर रहे हो, लाइक अभी फॉर एग्जांपल आप पॉडकास्ट करते हो, आपका पैशन है वो, आई कुड से. सो उसमें ऑटोमेटिकली ये लग जाता है, नींद अपने आप ही नींद अपने आप उड़ जाती है. नींद अपने आप उड़ जाती है. जब हम मंथ्स के लिए काम करते हैं, हम ट्रैक पे देखते हैं कि फाइनली वो वर्क कर रहा है, हाँ, तो सब थकान बोले या नींद बोले सब उड़ जाती है. वो तो है ही. अच्छा, इसके अलावा ये बताओ कि अभी तो अश्विनी वैसे लाल बाबू ने भेजा है सुप्रीम मिनिस्टर ने जो अपने. सो आई मीन वो तो बहुत हाई रैंकिंग के मिनिस्टर है, सो उनके तक नहीं पहुंच पाए. बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में देर इज अ प्रॉपर ग्रुप जो इस पे वर्क कर रहा है. सो हम उनसे टू एंड फ्रो बात करते रहते हैं. नहीं, अगर मंत्री जी तक पहुंच जाओ तो जल्दी काम हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा. बट कैसे है, रेलवेज ने इसके लिए फंड सेपरेटली रखे हुए. हैं. सो आई थिंक दिस कम्स थ्रू द मिनिस्टर हिमसेल्फ, कि मिनिस्टर ही पास करते तब ये होता है. सो ही हैज एन आइडिया, लाइक अश्विनी वैष्णव हैज एन आइडिया कि ये चल रहा है इंडिया में, एंड ही वांट्स टू पुश इट. बट आई थिंक ये थोड़ा स्लो पेस पे चल रहा है. सो होपफुली ये पिकअप हो इन द नेक्स्ट टर्म, आई कुड से. सही बात है, क्योंकि फ्यूचर में इन्वेस्ट करना जरूरी है. नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? जिसने रेलवे बनाई होगी मुंबई से थाने जब चली थी पहले, हाँ तो वो तब भी वो नया होगा ना, तो हाँ. बहुत इतना आसान नहीं होगा. तब भी लोगों की बहुत सी क्यूरियोसिटी होंगी और लोगों को रिस्क थी. बट धीरे धीरे ठीक है, वो अंग्रेजों के समय हुआ था, दैट डजंट मैटर. बट करा तो अपने लोगों ने तो नहीं. एआई का यूज करो. हाँ. सो दिस इज एक्चुअली गुड बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, हमें जितना पता है ग्लोबली जितने भी कंपनीज हैं, हम ही एक ऐसा कंपनी है जो एक्टिवली एआई फिलहाल यूज कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं हाइपरलूप में. सो मैं अगेन आपको एक एग्जांपल देता हूँ हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए. लास्ट ईयर आपको अगर याद होगा, ओडिशा में एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का. हाँ exactly it was very fatal and it was very bad that it had happened. exactly. so the problem वहां पे एक ऐसा था कि जो ट्रेन्स थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, वो ट्रेन्स स्टेशन मास्टर से इंटरेक्ट करते हैं. वहां से उनके पास इनपुट हाँ, आता है. वो जैसे मैं हूँ, आप हो, और वो एक आदमी के पास जा रहा है इनपुट, और फिर मतलब Exactly. फिर वो हाँ. कम्युनिकेट होता है. सो हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, हम किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहे. एंड इसमें भी ह्यूमंस इन्वॉल्व. सो वो ह्यूमन एरर के वजह से उनको पता नहीं चला कि 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे और आमने सामने आ रहे हैं. एंड तभी एट द सेम टाइम एक तीसरा ट्रेन भी बाजू में था. सो इट वाज आई कुड से कि सारे एरर्स साथ में हो गए कि एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया.
ना ये ट्रेन्स तो समझो 80 या 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे या 120 की स्पीड पे थे. इन केस ऑफ हाइपरलूप अगर हम 700 800 इवन 1000 की बात कर रहे हैं एंड ऐसा कुछ हो जाता है तो ये बहुत बहुत फेटल एक्सीडेंट हो जाएगा, उससे भी ज्यादा फेटल. सो हमें एट दिस अर्ली स्टेज इटसेल्फ हमको ये वी हैव टू मेक श्योर कि हम इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इसके बारे में सोचे. सो हम क्या कर रहे हैं अलॉन्ग विद IIT खड़गपुर का एक जो लैब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो हम ऐसा कर रहे हैं कि जितने भी हम बोल सकते हैं पॉड्स या फिर जो व्हीकल्स है हाइपरलूप के ट्रैक पे, ये सब एक दूसरे से एट एनी गिवन टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं. यानी वो व्हीकल्स एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं बट जो स्टेशन है उससे भी बात कर रहे हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, बात कर रहे हैं एट एनी गिवन टाइम, उन सबको एक दूसरे की पोजीशंस पता है. एंड यू नो कि समझो कि आगे वाले व्हीकल में कुछ हो गया, उनको इमरजेंसी ब्रेक करना पड़ा, तो पीछे के जितने व्हीकल्स हैं उनको भी पता चल रहा है एंड वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं. सो दे आर नॉट वेटिंग फॉर अ स्टेशन मास्टर कि आप अप्रूवल दो कि मुझे रुकना है. उनको पता है पोजीशन और उनको पता है कि हमें क्या करना है. सो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग सिस्टम हमें डेवलप करना है अलॉन्ग यूजिंग मशीन लर्निंग एंड AI. सो अगेन जितना हमें पता है वी आर द फर्स्ट कंपनी ग्लोबली जो इस पे एक्टिवली अभी काम कर रहा है. तो अभी तो कुछ इसमें और क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी के अलावा? लाइक सेफ्टी छोड़े तो ऑफ कोर्स देयर आर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स आई कुड से. इंजीनियर्स नहीं मिल रहा. नो व्हेन आई से इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की हम ऐसा बोलते हैं कि थेरोटिकली हम ये कर पाएंगे, थेरोटिकली एक चीज प्रूव कर दिया बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में वो भी एक फुल स्केल पे कमर्शियल स्केल पे वो करके दिखाना इज आई कुड से नॉट अ प्रॉब्लम बट अ हैसल होता है. लाइक इट डजंट इतना आसान नहीं होता. दिखता है वो फिर करने में नहीं होता. एंड ऐसा होता है कि हमेशा जो चीज हम प्रूव करना चाहते हैं वो फर्स्ट गो में नहीं होगा. हमको मल्टीपल इटरेशंस करने पड़ते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि प्रैक्टिकली जो हमने सोचा था वो होगा नहीं एंड हमें ये चेंजेस करने के बाद जो हमें आउटपुट चाहिए था वो होगा. सो वही जो अनलेस एंड अनटिल हम प्रैक्टिकली कमर्शियल स्केल पे ये चीजें प्रूव कर पाए, हमें एक एक प्रॉब्लम्स दिखते जाएंगे एंड वी हैव टू कंटिन्यूसली इटरेट कि हम ये ऐसा कर रहे हैं. अच्छा, कितना बजट खर्च होगा टोटल? आपने 8,000 करोड़ बोला. 500 to 800 फॉर अ 10 किलोमीटर. और 10 किलोमीटर. और अगर अपन इसको बढ़ा दे कि एक आइडियल डिस्टेंस ले ले मुंबई से पुणे का, ये शायद 350-400 किलोमीटर. नो 150 समवेयर अराउंड. 150. तो कितना करोड़ लग जाएगा? सो मिला के आपका भी, हाँ आपकी भी सैलरी मिला ना, So, प्रॉफिट. हाँ. सो हमारा टारगेट एज ए कंपनी इज 150 करोड़ पर किलोमीटर फॉर एन एलिवेटेड कॉरिडोर. मतलब अगर हम जो मेट्रो जैसे पिलर्स बांध के कर रहे हैं तो इन दैट सिनेरियो. सो हमारा टारगेट इनिशियली जब से हमने कंपनी स्टार्ट की है ना, तब से ये था कि हम इसके केपेक्स कहते हैं हम, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम वो रिड्यूस करें. सो हुआ ऐसा कि 2018 से हमने जब स्टार्ट किया, नाउ वी वर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज. सो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं थे. ठीक है. हाँ, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है? MIT पुणे. हाँ, तो वो उन्होंने हेल्प की? हाँ, हेल्प किया. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम एक प्राइवेट कॉलेज से होते हैं एंड इनिशियल स्टेज पे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, फंड्स इजीली नहीं मिलते. यूनिवर्सिटी ने भी दिए फंड्स, हमने बाहर कंपनी से भी फंड्स लिए. बट हम जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, हमने जब समवन लाइक IIT मद्रास से कंपेयर किया, IIT मद्रास का ईयरली बजट वाज समवेयर अराउंड 60 to 70 लाख रुपीस फॉर द रिसर्च यूनिट. एंड हमें बेरली 10 लाख या 13 लाख हम वो भी बहुत मुश्किल से रेज कर पाते थे. सो हमने 2018 से एक चीज सीख ली थी कि हमें कम बजट में जुगाड़ करके कैसे ये डेवलप करना है. नाउ जुगाड़ इन द सेंस कि हम सेफ्टी के एस्पेक्ट में नहीं वर्क कर रहे थे, बट हम ऐसा टारगेट कर रहे थे कि जितना भी चीज हो हम खुद बना पाए. अगर हम खुद बनाते वो चीज तो हम प्रॉब्ली चीपर कॉस्ट में बना पाते. सो ये सेम फिलोसॉफी हमने विद द कंपनी फॉलो की कि हमें जो भी केपेक्स है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो कम करना है. एंड विद दिस ग्लोबली हम सारे हाइपरलूप कंपनीज में हमारा जो कॉस्ट पर किलोमीटर है फॉर हाइपरलूप इज द लोएस्ट. एंड दिस इज इवन लोअर देन द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो ये है, उसका कॉस्ट था रफली अराउंड 220 करोड़ पर किलोमीटर टू डेवलप द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन.
and हमारा टारगेट है कि हम 150 करोड़ 160 करोड़ के आसपास कर पाए. सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट. सो उसके अकॉर्डिंग जो भी मुंबई पुणे हो गया या बैंगलोर चेन्नई हो गया, रफली यू कैन मल्टीप्लाई एंड उतना कॉस्ट जाएगा. इंजीनियर बन रहा काम करने वाले. हाँ, आई मीन इंजीनियर्स, अगेन हम इंजीनियर्स कैसे होते हैं, ऐसी चीजों से फैसिनेट हो जाते हैं. सो नहीं काम करने के लिए, क्योंकि सारा काम आप तो नहीं कर सकते हो. कुछ क्योंकि देखो 4 को फाउंडर भी है तो सारा काम वो नहीं कर पाते. आप इंटर्न्स भी रहोगे वो काम नहीं करेंगे. इंटर्न्स क्या है, आना है बैठना है, थोड़ा काम कर लो, चाय पी लो, मस्ती कर लो. और कुछ लोग काम करते हैं बट कुछ टाइम बाद में बाहर है, तो उस हिसाब से लोग मिल रहा है आपको काम करने लायक. क्योंकि वहीं पर लोग एक एडवांस, अभी तक एडवांस उसे कहने से पहले उसको आप भी एक्सप्लोर कर ही रहे हो. इतना आसान, ऐसा आसान नहीं जितना फिजिक्स को एक उल्टा करना आसान नहीं है. तो मिल रहा है आपको ऐसे लोग. हाँ, सो वही प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनमें काम करने का मोटिवेशन नहीं है. लोग आते हैं जिनको मोटिवेशन होता है कि ऐसे नई चीज पे वर्क करना है, बट प्रॉब्लम इस कि उनको पता नहीं है इस पे वर्क कैसे करना है. बिकॉज हमारे आई विल बी ऑनेस्ट, हमारा जो इंजीनियरिंग सिलेबस है, आई थिंक बीट ऑल अक्रॉस इंडिया, बीट IITs NITs या इवन लोकल यूनिवर्सिटीज, उनमें काफी चीजें कवर नहीं की जाती है. सो ये हमको खुद को सीखना पड़ता है. सो एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो लीनियर मोटर्स है हम जो बना रहे, जो इट इज अ वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर हाइपर, ये कोई भी यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता है. ये हमको खुद को डिजाइन करके स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ा, हमको खुद को सीखना पड़ा. सो ऐसा एक नहीं है, ऐसे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है जो यूनिवर्सिटीज में सिखाया नहीं जाता है. द सिलेबस इज नॉट अपडेटेड टू वर्क ऑन सच टेक्नोलॉजीज. सो वो प्रॉब्लम हो जाता है. सो मतलब इससे एक फायदा भी होगा अगर आप लोग सक्सेसफुली इसका कर पाते हो, तो ये अपने सिलेबस में कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाता है, तो अपन बहुत एडवांस कर सकते हैं in terms of. क्योंकि कल इसके पहले पॉडकास्ट पे रजिस्टर आए थे सावित्री यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने भी बात कही थी कि हम लोग इंटरनेशनल टैलेंट को इसलिए और अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास उतना एडवांस सिलेबस नहीं. ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसा आपने भी पॉइंट रेस करा कि यस, कि अपने पास वैसी चीजें बहुत नहीं पता, और MIT पुणे का आपने जो बताया एडवांस है, तो स्टिल इट डज नॉट है कि वो जो चीज चाहिए वो चीज नहीं है. सो मतलब सिलेबस ही नहीं है, देन यू नीड लैब्स जहाँ पे तो आप टेस्टिंग कर पाओ, बच्चों को सिखा पाओ. वो सब है ही नहीं अभी वो स्टेज पे. आई मीन हम फॉरेन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करने जाए तो ऑफ कोर्स नॉट, बट इवन कि हम उनके नियर बाय आ पाए तो वो सब नहीं है अभी तक. नहीं है. सो वो इंजीनियर्स को हमें स्क्रैच से सिखाना पड़ता है कि आपको किस पे वर्क करना है, उनको खुद को सीखना पड़ता है. सो वो एक प्रॉब्लम है. तो क्या हाइपर लूप फ्यूचर में ऐसा होगा जो अपना करंट ट्रांसपोर्टेशन उसे रिप्लेस कर देगा? नहीं. सो आई थिंक ये एक काफी बड़ा प्रॉब्लम और आई कुड से मिसअंडरस्टैंडिंग है जो लोगों में होता है कि हम हाइपरलूप से कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे. सो हाइपरलूप इज आई कुड से समथिंग दैट सपोर्ट्स द करंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो आप देखोगे अभी पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे जो था वो 6 लेन था, अभी उसको जाके 8 लेन कर रहा है. फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ेगा, 10 लेन करेंगे, 12 लेन करेंगे. हम कब तक रोड एक्सपांड करेंगे? देयर इज अ लिमिट, राइट, कि हम रोड कितना एक्सपांड कर पाए. बीट रेलवेज, अभी आपने वीडियोस देखे होंगे कि जनरल कोचेस में जिन्होंने टिकट ली उनको ही बैठने को जगह नहीं. सो इट्स गेटिंग सो मच ओवर क्राउडेड. सो हाइपरलूप इज नॉट टू रिप्लेस ऑल ऑफ दिस, हाइपरलूप इज टू सपोर्ट. हम अगर हाइपरलूप डालते हैं तो ये जो ट्रैफिक है, बीट ऑन रोड्स, बीट इन रेलवेज, इफ वी कैन टेक 20%, 30%, 40% of it into hyperloop, so then these mode of transportation get free, get less congested. And because हमारा जो disposable income है वो बढ़ते जा रहा है इंडिया का, so the people who could not afford flights or who could not afford buses now can maybe afford them because वो खाली होने लग गए, and railways afford करने लग सकते हैं to transport. हाँ, मतलब जैसे मुंबई की लोकल पे इम्पैक्ट पड़ा जब से मेट्रो आई है, तो थोड़ी जगह बढ़ गई है. बढ़ गई, एग्जैक्टली. हाँ, कुछ ट्रैफिक जो है, कुछ जो जनता है वो मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी. तो ओके. एंड अभी इंटरनेट पे या इतना नॉलेज अवेलेबल है हाइपरलूप डेवलप करने की बात नहीं है, क्योंकि आपने कहा जो स्टार्टिंग में 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, बुक्स में या किसी में, या खुद आपको किताबें पढ़ के वो बनानी पड़ रही है. हाँ, आई मीन काफी अवेलेबल है. इट्स नॉट कि हम जब से हाइपरलूप आया तब से ये चीजें सॉल्व करने के लिए ऑलरेडी
बहुत पहले से इन चीज़ों का आइडिया था कि वैक्यूम ट्यूब में कैसे व्हीकल्स डालने हैं एक्सेट्रा, बट ये सही प्रपोर्शन में इंटीग्रेट अभी किया गया है कि कौन से टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज करना है, सो दैट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इट बिकम्स मोर सेंस, एफिशिएंसी बढ़ती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये अभी अवेलेबल है, बट अगेन theoretically काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, but to put it in a practical perspective it is very different. It requires funds, it requires knowledge कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रहे हैं, हम लाइक डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं. सो इन दैट वेज इट डिफर्स अ लॉट. तो लेविटेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है? सो हाँ, तो मैग्नेटिक लेविटेशन हैज बीन अराउंड सिंस इसको बहुत सिंपल years. समझाओगे आप? या श्योर श्योर. सो मैग्नेट जो होता है चुंबक बेसिकली, हाँ. सो इट हैज, आपने बचपन में भी खेला होगा कि वो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं. हाँ, अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं. नाउ अगर देर आर टू वेज टू डू दिस, हम अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं. बेस की हम नीचे से कर रहे हैं, ऊपर से कर रहे हैं, राइट. सो अगर हम ऊपर से कर रहे हैं तो वी वांटेड टू बी अट्रैक्टेड, एंड नीचे से कर रहे हैं तो हमें रिपेल करना है उस चीज को. नाउ मतलब ऊपर से कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, मतलब कैसे? मतलब समझा नहीं. सो हाँ, समझो ये एक व्हीकल है, ठीक है, एंड ये ट्रैक है. हाँ. नाउ वी डोंट वांट इट टू टच ईच अदर, हमें एक गैप मेंटेन करना है, राइट. अब जो मैग्नेट्स है, सो वही एक व्हीकल है and एक ट्रैक है, बरोबर. सो अभी हमने दोनों पे मैग्नेट्स लगा दिए, ठीक है, बरोबर. नॉर्थ साउथ किस में लगा है? नॉर्थ ऊपर उसमें लगाया क्या? हाँ, अभी के लिए नॉर्थ साउथ अज्यूम करते हैं, ठीक है. अभी ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, बरोबर. सो अभी फॉर एग्जाम्पल हम अट्रैक्शन ही समझ लेते हैं. अभी ये अट्रैक्ट करेगा, बट वी डोंट वांट कि ये अटैच हो जाए प्रॉपर्ली. वी वांट इट कि हम रिपेल कर सके, एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रख पाए उसे. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल. हम वही मैग्नेटिज्म यूज कर रहे हैं कि दोनों अट्रैक्ट हो गए, बट हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि वो, लेट्स से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5 mm या 10 mm ही रख, राइट. सो दिस इज मैग्नेटिक लेविटेशन. हम उनको अट्रैक्ट होने दे रहे हैं बट स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, ताकि वो अटैच भी ना हो पाए बट वो एक दूसरे से दूर भी ना चले जाए. सो ये डिस्टेंस पे रखना, इसके लिए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होता है, एंटायर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म. एंड इस वे में हम इनको टच होने नहीं देते. एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, जो ट्रैक ऑन व्हील होता है, इससे वो हीट प्रोड्यूस नहीं होती है, वो ड्रैग डेवलप नहीं होता है. सो इट इज इन दैट वे इट इज बेनिफिशियल. अच्छा, इसे लेविटेशन कहते हैं. हाँ, इसे लेविटेशन कहते हैं. इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, लाइक देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ लेविटेशन. सो अभी जो जापानीज बुलेट ट्रेन है उसमें समथिंग कॉल्ड एज अ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट यूज करते हैं वो लोग. सुपर कंडक्टिव लेविटेशन. सो क्या होता है? सो उसमें जो मैग्नेट्स है उसको हम एक काफी लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज कर सकते हैं. सो उससे द प्रॉपर्टीज इंक्रीज, द एफिशिएंसी ऑफ द लेविटेशन इंक्रीजेस. सो in this way they are carrying out. ठीक है, और कोई कॉन्सेप्ट आप बताना चाहोगे? सो वही, आई मीन लेविटेशन में ऐसे ही मल्टीपल मॉडल्स होते हैं, बट ग्लोबली सारे कंपनीज, अभी जैसे मैंने बोला कि समझो हम अगर बॉटम पे कर रहे हैं तो ये अट्रैक्शन और रिपल्शन उस पर डिपेंड करेगा. एंड समझो ऊपर होता है तो ऊपर नीचे वाला व्हीकल होता है, ऊपर ट्रैक होता है. सो इन दैट केस हम अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, अगेन इट डिफर्स. सो डिपेंडिंग कि हम टोपोलॉजी, इसको टोपोलॉजी कहते हैं, ऊपर रख रहे हैं नीचे रख रहे हैं, द एफिशिएंसी चेंजेस, द कॉस्ट कितना जाता है, एवरीथिंग चेंजेस. सो ग्लोबली काफी कंपनीज इस पे काम कर रही है. कोई ऊपर कर रहा है, कोई नीचे कर रहा है, बट सबको चाहिए कि वो हाइपरलूप वर्क कर जाए. ठीक है, तो प्रणय, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए. अब इसके अलावा देख के बोलो, अर्चित जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो. हाय एवरीवन, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो प्लीज अर्चित जैन पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और ये बुक पकड़ लो, इससे एक फोटो खिंचवा दो, दैट्स इट. ठीक है, ये मैंने लिखी है बुक, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो व्यूअर्स इसको आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.